जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पैठ, जो गया है निकट में पहुंचा है, रुक करके झांक करके देखा है, उसी को मालूम चलता है कि वास्तविकता क्या है, वास्तविकता क्या है। आचार्यों की गंभीरता को समझने के लिए उनका नैकट्य पाना बहुत जरूरी है। गुरुवर आचार्य श्री के जीवन संदर्भों में अनेकों बार, चाहे सामाजिक मामले रहे हों, चाहे पारिवारिक किसी के मामले रहे हों, जैन जैनेतरों के मामले रहे हों, ज्ञानी अज्ञानी के मामले रहे हों, शिष्य सेवक के मामले रहे हों, अपने पराये के मामले रहे हों, पर जब भी कोई बात आई है, कितने अच्छे तरीके से उसे सुलझाना, कितने अच्छे तरीके से संभालना, ये बात तो हम लोगों ने देखी है, निकट में रहे हैं इसलिए देखी है। निकट में रहने से ही बात समझ में आती है, दूर से समझ में नहीं आती, दूर के लोगों को समझ में नहीं आती। जिसने शिष्यत्वपना स्वीकार किया है, घर में रह कर के भी जिसने गुरु की गरिमा को जाना है, गुरु की गरिमा से जिसका परिचय हुआ है, वो ऐसा गृहस्थ श्रावक भी समझ लेता है, और जिसने अपने जीवन को समर्पित किया है, वो शिष्य भी समझता है कि गुरु की गहराई क्या होती है और गुरु की गंभीरता क्या होती है। गुरु ज्ञानी, गुरु पारखी, गुरु उदार गंभीर, रहस्य उद्घाटक गुरु, गुरु प्रभु की तस्वीर। गुरु उदार, गुरु गंभीर, गुरु ज्ञानी, गुरु पारखी, कितने विशेषण दिए हैं। गुरु ज्ञानी होते हैं, गुरु पारखी होते हैं, गुरु उदार, हृदय में व्यापकता को लिए हुए होते हैं। गुरु गंभीर, गंभीर शब्द अपने आप में गहराई का परिचायक है। रहस्य उद्घाटक गुरु को कहा गया है, और इस कलिकाल पंचम काल में गुरु को प्रभु की तस्वीर कहा गया है। गुरु प्रभु के प्रतिनिधि हैं। गुरु की मुद्रा, गुरु की चर्या प्रभु के दार्शनिक पक्ष का प्रतिनिधित्व करती है। जिन शासन की पहचान आज आचार्य उपाध्याय और साधुओं की मुद्रा से ही, उनकी बीतरागता से हो रही है। आचार्य उपाध्याय साधु का पद सामान्य पद नहीं है, भगवान का प्रतिनिधि पद है। इसलिए इसे संभालने की, सुरक्षित रखने की और निर्दोष रखने की बहुत बड़ी जवाबदारी आज तीनों पदों की बनी हुई है। गुरु गंभीर होते हैं, और उस गंभीरता के परिचय के लिए हमें स्वयं गहराई में जाना पड़ता है। गहराई में जाने के लिए साहस की जरूरत है, गहराई में जाने के लिए समर्पण की जरूरत है। बिना साहस और बिना समर्पण के कभी कोई गहराई में उतरता ही नहीं है। और जो साहसी होते हैं, समर्पित होते हैं, गहराई में उतरते हैं, गोताखोरी करते हैं, उन्हें ही अध्यात्म के रत्नत्रय के अनमोल मोती सागर की गहराई में से प्राप्त होते हैं। गुरु को गंभीर कहा है। अनेक संदर्भों में जब भावावेश आ सकता है या बातचीत में कोई किसी की बात कहीं पहुंच सकती है, नहीं, आप
जानना भी चाहो, घुमा फिरा के पूछना भी चाहो, तो जितना देना है उतना ही जाएगा, और जो नहीं देना है, जो नहीं बताना है, वो निकलने वाला नहीं। आचार्यों के विशेषणों में एक अपरिश्रावी गुण भी है। भगवती आराधना का स्वाध्याय जिस समय हम लोग कर रहे थे, उस समय आचार्यों की विशेषताओं में, उनके गुणों में एक अपरिश्रावी नाम भी आया है। अपरिश्रावी का अर्थ क्या होता? अपरिश्रावी का अर्थ ये होता है, आचार्य दीक्षा देते हैं, समय समय पर शिष्यों के लिए त्यागी वृत्तियों के लिए प्रायश्चित भी देते हैं। प्रायश्चित त्रुटियों के होते हैं, गलतियों के होते हैं, पर यह विशेषता बताई गई आचार्यों की कि आचार्य शिष्य और समाज बंधुओं की वृत्तियों की सारी बात सुन लेते हैं, क्योंकि उन्होंने आकर के सुनाया है, प्रायश्चित लेने का उनका भाव है, तो सारी बात सुन लेते हैं, समझ लेते हैं और यथायोग्य उन्हें प्रायश्चित दे देते हैं। लेकिन यह बात केवल जिसने दी है उसको मालूम होती है और जिसने ली है उसको मालूम होती है, तीसरे को किसी को मालूम ही नहीं होती है। ये गुण अपरिश्रावी, श्राव अर्थात निकलने वाली बात नहीं, कहीं दूसरी जगह जाने वाली बात नहीं। जैसे श्राव दीवार बनती है और दीवार में कई बार क्रैक्स आ जाते हैं, तो वहाँ से पानी लीकेज होने लगता है। तो पानी भरा तो ऊपर था, लेकिन वो अंदर अंदर के किसी रास्ते से बाहर निकलने लगा, लीकेज हो गया। इसको कहते हैं स्राव। तो ये स्राव जिनके यहाँ किसी भी रूप में नहीं होते, वो अपरिश्राव, अपरिश्रावी गुण से युक्त आचार्य होते हैं। कितनी बड़ी बात कही, बहुत बड़ी बात कही, बहुत बड़े विज्ञान को लेकर के बात कही। ऐसे अपरिश्रावी गुण के धारी आचार्य महाराज गंभीरता का व्यवहार करते हैं, और उनकी वह गंभीरता सहज और स्वाभाविक होती है। कोई चाहे भी कि हम गंभीर बन जाएं, हम थोड़ा गंभीर दिखें, और यदि अंदर गंभीरता नहीं होगी तो चेहरा लगाने से, मुखौटा लगाने से किसी को गंभीरता आती नहीं। वो गंभीरता उनके स्वभाव में होती है। ऐसे गंभीरता का परिचय जिनके जीवन से निरंतर मिल रहा है। अनेक अवसर देखे जब विद्वानों से बातचीत होती थी, तर्क वितर्क होते थे, वाचना में कोई अनावश्यक प्रश्न भी कर देते थे, सिद्धांत विरुद्ध भी प्रश्न करने वाले कुछ जिज्ञासु आ जाते थे। ऐसे समयों में क्षोभ आ सकता है, ऐसे समय में तेजी भी आ सकती है, लेकिन क्षोभ और तेजी का काम नहीं। मन को शांत रखना, मन को स्थिर रखना, समय और परिस्थिति को भांप करके शांति के साथ उत्तर बराबर देना, समाधान पूरा देना, उसमें कोई कटौती नहीं, लेकिन क्षोभ ना आए, तेजी ना आए, आवेश ना आए, आवेग ना आए। इसी का नाम गंभीरता मानी जाती है। और ऐसे आचार्य परमेष्ठी गंभीर हुआ करते हैं। स्थिर चित्त एक उदाहरण है, एक संबोधन है। स्थिर चित्त, स्थिर चित्त का मतलब क्या? स्थिर चित्त का मतलब विचारों में स्थिरता रहे। जो चिंतन किया है, विचार करके जो तय किया है, उसमें स्थिरता बनी रहे। विचारों में चंचलता ना आए, अस्थिरता ना आए। स्थिर चित्त होते हैं, अर्थात विचारों में स्थिरता निरंतर बनी रहती है। विचारों की स्थिरता से वचनों में स्थिरता आती है,
वचनों की स्थिरता से हमारे व्यवहार में भी स्थिरता आती है। हमारे विचार अस्थिर होते हैं तो हमारा व्यवहार भी अस्थिर होने लगता है, और व्यवहार अस्थिर होने लगता है तो हमारा जीवन ही अस्थिर होने लगता है। अपने जीवन को स्थिर बनाने के लिए अपने व्यवहार को, आचरण को स्थिर करना पड़ेगा, और आचरण व्यवहार की स्थिरता के लिए अपने विचारों को भी स्थिर करना पड़ेगा। दुनिया में जब भी शैथिल्य बढ़ा है, दुनिया में जब भी भटकाने वाली नई नई परंपराएं बढ़ी हैं, तो सबसे पहले विचारों की शिथिलता आई। और एक बार भोजन करने से काम नहीं चलेगा, हमें तो दूसरी बार लेने की जरूरत पड़ेगी। अब पड़ेगी तो ऐसे कैसे ले सकते हैं? कोई भी कहेगा नहीं ऐसे नहीं ले सकते, तो विचारों में शिथिलता आने लगी। तो विचारों में शिथिलता आने लगी तो कोई रास्ता निकालो, रास्ता निकालो। तो अब रास्ता निकल गया तो उसकी पुष्टि के लिए फिर बस लेखन शुरू कर दो, बस कहना शुरू कर दो, रास्ते निकलते हैं। तो इस तरह से विचारों का शैथिल्य हमारे व्यवहार आचरण में आता है, और विचारों का आचरण का शैथिल्य फिर हमारे जीवन को ही शिथिल कर देता है। श्वेतांबर समुदाय क्यों बना? बुद्ध ने मध्यम मार्ग को क्यों अपनाया? कभी विचार किया आपने? गौतम बुद्ध ने मध्यम मार्ग को क्यों अपना लिया? इतिहास कहता है, स्वयं बौद्ध धर्म के ग्रंथ इस बात को बतलाते हैं। उनके स्वयं ग्रंथों में बुद्ध के उपदेशों का जहां संग्रह हुआ है, वहां पर यह बात बतलाई गई है कि बुद्ध पहले अपने जीवन के काल में साधना के मार्ग में दिगंबर मुनि थे, दिगंबर साधु के रूप में थे। हमारे यहाँ दिगंबर जैन परंपरा में लगभग 1000 वर्ष पहले ग्रंथ लिखा गया दर्शनसार। उसमें आचार्य देवसेन महाराज ने स्पष्ट लिखा है कि बुद्ध अपनी साधना के काल में जीवन के प्रारंभिक 6 वर्ष तक दिगंबर मुनि रहे। दिगंबर मुनि रहे 6 वर्ष तक, लिखा हुआ है। और उनका नाम बुद्ध कीर्ति था, मुनि के रूप में उनका नाम बुद्ध कीर्ति था। उन्होंने पिहिताश्रव नाम के मुनि महाराज जी से निर्ग्रंथ मुनि दीक्षा ली। पिहिताश्रव मुनि महाराज जी पार्श्वनाथ भगवान की परंपरा में दीक्षित शिष्य थे। क्या महावीर भगवान के दीक्षित शिष्य नहीं थे? पिहिताश्रव नाम के मुनि महाराज पार्श्वनाथ भगवान की परंपरा के दीक्षित शिष्य थे। तो ऐसे पिहिताश्रव नाम के मुनि महाराज से गौतम बुद्ध ने निर्ग्रंथ मुनि दीक्षा ली और प्रारंभिक 6 वर्ष तक निर्ग्रंथ मुनि रहे। उनके उपदेशों में उन्होंने अपने प्रधान शिष्य आनंद को समझाते हुए कहा, उनका प्रधान शिष्य जैसे महावीर के प्रधान शिष्य गणधर इंद्रभूति गौतम स्वामी थे, ऐसे गौतम बुद्ध का प्रधान शिष्य आनंद माना गया है। तो उन्होंने अपने प्रधान शिष्य आनंद को समझाते हुए बतलाते हुए कहा कि भंते आनंद, अंतेवासिन ऐसे संबोधन देते हुए करते। तो मैं पहले महावीर की तरह निर्ग्रंथ मुनि था, ऐसा उन्होंने कहा। उन्होंने कहा मैं केसलुंच करता था, मैं एक बार भोजन करता था, मैं किसी भी तरह के आवरण वस्त्रों का उपयोग नहीं करता था, मैं स्नान नहीं करता था,
मैं इस तरह के अंतराय पालन करता था भोजन में, लेकिन मुझसे ये सहन नहीं हुआ और इसीलिए मैंने इस उत्कृष्ट मार्ग को छोड़ करके, साधना के श्रेष्ठतम मार्ग को छोड़ करके मध्यम मार्ग को स्वीकार किया। ऐसा उन्होंने स्वीकार किया है, लिखा है। तो विचारों की शिथिलता से आचरण में शिथिलता आई और आचरण की शिथिलता से जीवन में शिथिलता आ गई। अब यदि हमें अपने जीवन को शिथिल नहीं बनाना है तो विचारों को स्थिर रखना पड़ेगा। अनुकूलता में तो कोई भी अपने विचारों को स्थिर कर सकता है। अच्छा समय है हम सब कर लेंगे, लेकिन जब प्रतिकूलता का समय आएगा, प्रतिकूलता का समय आता है तो बहुत सारे लोग मैदान छोड़ देते हैं और जिन्होंने मैदान छोड़े उन्हीं की चर्चा चल रही है। ग्राउंड तो एक ही था, लेकिन जिन्होंने कठिनाई में मैदान को छोड़ दिया, मध्यम मार्ग को अपना लिया। अब चाहे जितनी बार खाओ, चाहे जिस तरह का खाओ पियो, कोई बंधन नहीं है। चाहे जैसे रहो, सामान्य सी नियमावली बना ली, बात खत्म हो गई। श्वेतांबर मत भी इसी शिथिलता का प्रतीक है। 12 वर्ष का दुर्भिक्ष पड़ा, अकाल पड़ा, निर्ग्रंथ मुनिचर्या पालन करने में बाधाएं आने लगी, श्रावक समाज को बाधाएं आने लगी, मुनि समाज को बाधाएं आने लगी, अन्न पानी का अभाव होने लगा, परेशानियों पर परेशानियां खड़ी होने लगी, देश काल की परिस्थितियां विषम हो गईं। ऐसे भीषण काल में, विषम काल में, काल तो विषम आ गया था, बात सही है, लेकिन संभालने वालों ने संभाल लिया और छोड़ने वालों ने छोड़ दिया, मैदान छोड़ दिया, शिथिलता का मार्ग अपना लिया। तो विचारों में शिथिलता आई, परिस्थितियों से सामना नहीं कर पाए, विचारों में शैथिल्य आ गया, विचारों का शैथिल्य चर्या में आने लगा, व्यवहार में आने लगा और वह व्यवहारचर्या जीवन का अंग बन गई। अब जीवन का अंग बन गई तो उसे पुष्ट करने के लिए सिद्धांत और नियमों का स्वरूप बनाना पड़ेगा। तो वैसा लेखन प्रारंभ हो गया। आचार्य परमेष्टियों पर परंपरा को सुरक्षित रखने का दायित्व होता है। संघ नायक होते हैं। ऐसे शिथिलता के समय में जब शैथिल्य पनपने लगा और परंपरा का रूप लेने लगा, तो आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने आगे बढ़कर बहुत संघर्ष किया और उस निर्ग्रंथ परंपरा को संभालने में जी जान लगा दिया।